तंबू, पिछले संडे को बताए थे झोपड़ी का पर्व, सुने थे झोपड़ी का पर्व। तो पुराने नियम में झोपड़ी का पर्व मनाया जाता था। तो मिस्र देश से परमेश्वर ने इजराइलियों को निकाला था और उसके बाद उस साल में 3 बार 7 दिन के लिए झोपड़ियों का पर्व मनाया जाता था और वो 7 दिन तक चलता था पर्व। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे ये याद करते थे कि परमेश्वर ने हमें मिस्र देश की गुलामी से निकाला है, इसीलिए झोपड़ियों का पर्व। क्योंकि वो लोग निकल के झोपड़ी में रहने लगे थे, झोपड़ी बना कर, तो वो झोपड़ियों का पर्व। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाने लग गए, इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लग गए कि ऐसा है, परमेश्वर निकाल के ला दिया, हम लोग को यहाँ खाने को ठीक से नहीं मिल रहा, ये सब शिकायत कर रहे थे। क्या हम लोग भी आशीष मिलने के बाद शिकायत करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं? इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे। जब कुड़कुड़ाने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली जब कुड़कुड़ा रहे तो कहीं ना कहीं हमारा मन ही खराब है, तो हम परमेश्वर से खुश नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन में कुड़कुड़ा रहे हैं। तो कैसे मेरा परमेश्वर देख रहा है कि उसका मन में कुड़कुड़ाहट है? आशीष को तो बोला कि धन्यवाद परमेश्वर ने दिया, लेकिन उसके बावजूद उसमें कुड़कुड़ा रहे हैं, दम घुट रहा है। हम जैसे कि यहाँ पर प्रार्थना रखे हैं, प्रार्थना में सब आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे आए, अगर बोला गया अरे चलो ना, जबरदस्ती लेके आ गया, अब उसका दम घुटे गया, अब दम घुट रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कुड़ कर वो चीज को कर रहा है, तो वहाँ उसको आशीष नहीं मिलेगा। लेकिन वही जगह दूसरा जब उसको अच्छे से हृदय से खुलकर ग्रहण करता है तो वहाँ पे परमेश्वर उसको आशीष देता है। इसीलिए जब भी करे प्रभु में आनंदित होकर करे, बिना दबाव से, बिना गुड़ के, खुशी से परमेश्वर का हर एक काम करे, और बिना आलसी का। 2 काम कैसे? बिना आलसी का और बिना गुड़ के परमेश्वर का काम करें, तब वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर फिर आपको कैसा आशीष देता है। हालेलुया, यीशु के लहू की, यीशु के लहू की। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मत कीजिएगा, आपको नहीं लगता तो मत कीजिए, लेकिन परमेश्वर से उस फीलिंग को, उसको मांगिए, उस प्रेजेंस को मांगिए, परमेश्वर का प्रेम को मांगिए, उपस्थिति को मांगिए, ताकि उस आनंद से आप कर सकें, गुड़ के नहीं, जबरदस्ती दबाव से नहीं, तो कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए जो भी काम करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे प्रेम करता है वो क्या करेगा? मेरी आज्ञाओं को मानेगा। मेरी आज्ञाएं क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, चाहे वो परिवार हो, बाहर के लोग हैं। अगर तुम उन लोग से प्रेम कर रहे हो, तुम मुझसे प्रेम कर रहे हो। अगर तुम परिवार का सोच रहे हो, लोगों का चिंता कर रहे हो, मतलब वो मेरा बच्चा लोग का तुम सोच रहे हो, मतलब मेरा आदर कर रहे हो, मेरा इज्जत कर रहे हो। हालेलुया। एक दृष्टांत बाइबल में कहा है कि एक बारी है, एक खेत है, जहाँ पे मालिक अपने मजदूर को लगाता है और बोलता मैं विदेश जा रहा हूँ, और जब मैं आऊँगा तो वहाँ का हिसाब किताब देखूंगा। तो वहाँ से बाहर से क्या करता है, अपने कुछ लोगों को भेजता है कि जाओ देखो कि वहाँ पे बारी में क्या क्या लगा है, कैसे है, सब कुछ तैयार है। तो वहाँ पे जो मजदूर को लगाया गया था, किसान को खेती करने के लिए, वहाँ पे देखने के लिए, वे लोग क्या कर दिए? उसको पकड़ के क्या कर दिए? मार दिए। और उसके बाद ऐसे ही करते करते और लोगों को भी भेजने लगा मालिक कि जाओ मेरे बारी में जाओ और हिसाब किताब लेके आना कि उन लोग मेरा वहाँ पे जमीन का कैसे अच्छा देखभाल कर रहा या नहीं कर रहा। फिर क्या हुआ? फिर उन लोग को भी मारा, सबको मारा। मालिक क्या सोचा कि चलो इस सबको तो मार रहा है, कुछ तो मेरा इज्जत करता होगा, तो मेरा बेटा का भी इज्जत करेगा। मेरा अगर इज्जत करता है, मालिक बोलता है अगर मेरा इज्जत कर रहा है तो मेरा बेटा का भी इज्जत करेगा। इसीलिए वो अपना बेटा को क्या किया? भेजा। लेकिन क्या हुआ? उसको भी मार डाला। तो कहने का मतलब ये है कि आज आप इस पृथ्वी के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे, कहीं ना कहीं आप परमेश्वर की महिमा कर रहे उस तरीके से। आप जब लोगों को तुच्छ जानते हैं, बाइबल कहता है मनुष्य को तुच्छ ना समझो, मनुष्य को तुच्छ मत समझो, मनुष्य को तुच्छ मत समझो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग इस बात को जानते हैं परमेश्वर क्या है? इसका मतलब आप समझ रहे हैं? परमेश्वर प्रेम है, मतलब सारे लोगों से तुम क्या करो? प्रेम करो, अपने शत्रु से प्रेम करो। आप एक बात बता दे रहे, आज 2021 है और 2021 है, अब 2022 में और पाप बढ़ेगा। इसका मतलब परसेंटेज निकाला जाए तो क्राइम बहुत होगा, 22 में और क्राइम होगा, 23 में और क्राइम होगा, अपराध बढ़ेगा, रेप बढ़ेगा, हत्या बढ़ेगा, लूटपाट बढ़ेगा, धीरे धीरे पाप की ओर ही बढ़ेगा।
ये मत सोचो कि कम होगा, ये बढ़ेगा, क्योंकि बाइबल जैसा भविष्यवाणी किया है कि जैसे जैसे बढ़ेगा तो घबराना मत। लक्षण ऐसा आएगा, सदोम अमोरा में जैसा हुआ, उस समय में जैसे पाप हुआ, ऐसे ऐसे होगा, तब समझ आना धीरे धीरे अंत नजदीक आ रहा है। तो जब तुम जान रहे हो कि पाप बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, तो तुम अपना तैयारी कैसे कर रहे हो? यहाँ पे तो देखा जा रहा है कि अब उसका बेटा को मार दिया गया, आज यीशु मसीह को मार दिया गया, लेकिन वो जी उठा। आज यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, आज हम लोगों के साथ भी वही किया जाएगा जब परमेश्वर के इकलौते पुत्र के साथ किया गया, तुम्हारे साथ भी करेंगे। ये बात बार बार बोलते हैं। आज भी आप सोच रहे कि संसार में पाप बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, और इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको भी पाप में गिराया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। आप इसका तैयारी क्या कर रहे हैं? प्रार्थना बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कितना अपने आप में आत्मिक रूप से तैयार हैं कि ऐसा चीज आएगा मेरे जीवन में, संकट मुसीबत आएगा तो हम उसमें से पार हो जाएंगे? क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप उपवास प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप संगति कर रहे हैं, प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं? क्या यीशु से आपका संपर्क हो रहा है? आप समय बिता रहे हैं कि नहीं परमेश्वर के साथ? ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तो अपने आप को जैसा जैसा कहकर परमेश्वर का अनुग्रह से संभाल रहा हूँ, लेकिन आप लोग को मैं नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसा परिस्थिति होता है जहाँ पे आप लोग को खुद सामना करना पड़ता है। और उस जगह में जो आप सीखे रहते हैं, जो संडे की आराधना में सीखे रहते हैं, जो भी आत्मिक बातें कहीं से भी सीखे हैं, वो उसका प्रैक्टिकल वहां पे करना होता है। जब आपके साथ सब कुछ समझा दिया गया है, आप उसको प्रैक्टिकल करो अपने जीवन में। जो यीशु मसीह ने आपको सिखाया, अब उस दुख की भट्टी से होकर जाना है तो जाना ही पड़ेगा, और वही लोग परखे जाएंगे और वही लोग का चुनाव होगा उस स्वर्ग के लिए। क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? क्या आप लोग, कोई लोग अपना नाम देखे हैं जीवन की पुस्तक में? कोई है यहाँ पे? दर्शन के द्वारा या स्वप्न के द्वारा देखे जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा हुआ मिला, या स्वर्गदूत खोला आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। वरदान पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बात है, वरदान इस्तेमाल करो, शांति मिला, सब कुछ अच्छा है, लेकिन तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में है, स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में है या नहीं है? यहाँ पे आपका नाम लिख दिया गया, आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया, सब कुछ जगह में, सब जगह में आपका नाम है, लेकिन स्वर्ग की जीवन की पुस्तक में नहीं है, तो सब व्यर्थ है। इसीलिए आप तैयारी कीजिए, जो भी इस समय पृथ्वी में आप कर रहे हैं उसका लेखा रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। बस हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगे रहना है और लोगों से प्रेम करो, क्योंकि लोग यही लोग हैं जो प्रभु के लोग हैं। बाहर जो घूम रहे हैं वे लोग भी परमेश्वर के लोग हैं, इसीलिए तुम उससे प्यार करो। प्यार हम लोगों से क्यों करें? कि वो पापी है, हम क्यों प्यार करें? वो दुष्ट व्यक्ति है, क्यों प्यार करें? प्यार इसलिए करो क्योंकि वो भी परमेश्वर का बेटा और बेटी है। आपके हृदय में वो प्रेम नहीं है तो वो गलती है। अगर वो उसके प्रति अगर प्रेम नहीं आ रहा तो हमको मांगना होगा कि प्रभु मेरे अंदर पूरा प्रेम दो कि हम शत्रु से भी प्रेम कर सकें। ये बहुत जरूरी हो चुका है। मसीह लोग आज बहुत ज्यादा भटक रहे हैं। जैसे कुछ सुनते हैं कि ज्यादातर कहाँ लोग जा रहे हैं, कि आज मसीह लोग कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है? बताइए, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किस तरफ हो रहा है? मसीह लोग। अन्य जाति को छोड़ दीजिए, मसीह लोग कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है? सबसे ज्यादा किस चीजों में फोकस है? मसीह लोग को तो वचन चाहिए, जानता है कि मसीह लोग चल जाना, प्रार्थना करना, लेकिन सबसे ज्यादा आज फोकस किस में? क्या चीज में ध्यान देता है? उसका नाम पुकारा जाए, उसके नाम से कुछ भविष्यवाणी हो, कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ मेरे लिए हो जाए, मेरे लिए हो जाए, मेरे लिए हो जाए, मैं मेरे लिए सब चीज आप अपने लिए, सांसारिक रूप से भी अपने लिए, आत्मिक रूप से भी अपने लिए। हम स्वार्थी नहीं हो गए। बाइबल कहता है कि सब आज अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। कोई परमेश्वर को पूछने वाला नहीं है कि प्रभु क्या चाहता है। आप जो प्रार्थना कर रहे कभी पूछिए कि प्रभु आप क्या चाहते हैं। ये आदर दे रहे ना परमेश्वर को, प्रभु आप बताइए आप क्या चाहते हैं। आप किसी को इंपॉर्टेंट दे रहे, महत्व दे रहे, आप दुकान में किसी को लेके चले गए हैं और बोल रहे हैं कि तुम बताओ तुमको क्या पसंद आ रहा, वही तुम्हारे लिए दिया जाएगा। आप उसको महत्व दे रहे। प्रभु यीशु मसीह को ऐसा महत्व दे रहे कि यीशु आप आओ और आप पहला स्थान रखो, क्योंकि मेरे जीवन में आप पहले हैं। मेरा इच्छा नहीं, मेरी मर्जी नहीं, लेकिन हम लोग अपना मर्जी करने के चलते बहुत सारे लोग पाप में गिरते चले जा रहे हैं। और यही है कि यीशु मसीह बोलता है तुम अपनी ही इच्छा पूरी कर रहे हो, तुम अपना मर्जी पूरी करना चाहते हो, तुम अपना जिद करना चाहते हो और परमेश्वर को भी उस जगह में लाते हो। यीशु तो प्यार करता है, फिर भी वो झुक जाता है। वो इतना महान परमेश्वर हो के आपकी बातें, मेरी बातों के लिए वो झुक जाता है। और ऐसा देखा जाए तो उसे झुकना नहीं पड़ेगा,
लेकिन फिर भी यीशु मसीह झुकता है। क्यों झुकता है? क्योंकि वो आपसे और हमसे प्यार करता है। लेकिन हम लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो झुक नहीं सकते कि प्रभु आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं ये, तो हमारा जो इच्छा है प्रभु हटा दीजिए, मत होने दीजिए। मेरे को जो पसंद है वो नहीं होना पाए, जो आपको पसंद है वही होने पाए। शायद हमको तकलीफ लगे, ठीक है, और तकलीफ को भी सह लेंगे, लेकिन वो मेरे भविष्य के लिए अच्छा होगा। मेरे को आत्मिक शांति तो मिलेगा उन चीजों में। हालेलुया, हालेलुया। अपना तैयारी कीजिए, उस भीड़ में मत जाइए जो लोग आज वचन पे फोकस नहीं करके बाकी चीजों में फोकस है। चमत्कार चिन्ह मिल जाएगा आपके लिए, चंगाई मिल जाएगा, सामर्थ का काम मिल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो विश्वास के द्वारा होगा। लेकिन आत्मा बचने का काम कैसे होगा, स्वर्ग जाने का काम कैसे होगा, इस बारे में सोचो। वो माँ जो पिछले बार जो आप लोग वीडियो देखे थे, वो माँ कितना बार प्रार्थना की थी अपने बच्चे के लिए? 22,000 बार प्रार्थना की थी। इसीलिए वो मर भी गया था, लेकिन वो जी गया। फिर नरक जाने वाला था, लेकिन प्रभु ने उससे वादा किया था उसकी माँ से कि तेरा कोई भी बच्चा, कोई भी घर का लोग नरक नहीं जाएगा, ऐसा प्रॉमिस हो चुका था और वो बचाया गया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के लहू की। इसीलिए आप लोग मत भटकिए, क्योंकि समय ऐसा ही आ चुका है। ऐसे लोग हैं जो प्रचार में ऐसा चीज हो रहा है कि केवल चंगाई चमत्कार। आप याद रखो, क्योंकि परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा इस वचन को महत्व देता है। और जो मेरा वचन सुनते हैं और मानते हैं, वही मेरा बेटा और बेटी है। बेटा बेटी अलग चीज हो जाता है, भाई बहन अलग होता है, रिश्ता अलग हो गया वहां पे, भाई बहन खून का रिश्ता। लेकिन वहां पे आपको जो आशीष मिलेगा, शायद उसमें चुने हुए आप नहीं बनेंगे, वो बुलाए हुए बनेंगे। आपको चुने हुए बनना है, आप स्पेशल बनो, आप वीआईपी बनो परमेश्वर के नजर में। परमेश्वर के नजर में वीआईपी वो है जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है अपने आप को बालक के समान बनाता है। अपने आप को छोटा बनाओ, पवित्र बनाओ, क्योंकि यीशु ऐसे लोगों को खोज रहा है।